मीन राशि वालों मित्रों, वर्ष 2026 का समय जो रहने वाला है, आपके जीवन में बहुत बड़ी छलांग आप लगाएंगे। ये जो समय आपका रहने वाला है, आपकी परेशानियों को जो आपने बहुत ज़्यादा देखा है, जैसे कि शनि की 7.5 और राहु के प्रभाव के कारण वर्ष 2024 जो आपका बहुत बुरा गया है, इतना बुरा गया है, इतना बुरा गया है कि आप एकदम रोते होंगे, तड़पते होंगे, परेशान होंगे, पैसे को लेकर, धन को लेकर, नौकरी को लेकर, साथ साथ कर्ज को लेकर, बीमारी को लेकर, परिवार को लेकर, ये सब चीज़, क्योंकि खर्च आपका बहुत रहा, बीमारी भी आपके साथ ऐसे घेरे रहा और साथ साथ आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हुआ, आर्थिक नुकसान भी बहुत हुआ है। इतना नुकसान हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं आपके पैसे को लेकर, धन को लेकर। जैसे बैंक बैलेंस भी आपका बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बैंक बैलेंस भी खर्च हुए हैं और इतना ज़्यादा समय बुरा रहा है। अब इसमें कई लोगों के लिए बहुत बुरा रहा है, कई लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बुरा नहीं रहा है। हाँ, यह है कि कुछ समस्या आई है, जैसे परिवार को लेकर। कुछ लोगों को परिवार को लेकर तो समस्या बहुत आया है, कुछ लोगों को कम आया है। लेकिन पारिवारिक समस्या भी आपके, जैसे परिवार के सदस्य आपसे नफरत करना, परिवार के सदस्य आपसे बात नहीं करना, बात कम करना, किसी बात को लेकर झगड़े करना, तो परिवार में भी समस्या आया है। यहाँ तक कि आपके स्वास्थ्य को लेकर भी समस्या बहुत आया है। तो हर तरह से आपने जो बुरा समय देखा है, बुरा दौर देखा है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये आपके लिए, कह सकते हैं कि नए जीवन की शुरुआत अब होने वाली है और छलांग भी आप बहुत बड़े लगाने वाले हैं। इसका मुख्य कारण क्या है कि इस वर्ष ग्रहों का बहुत बड़ा वरदान आपको प्राप्त होने वाला है। जी हाँ मित्रों, बहुत बड़ा वरदान ग्रहों का आपके ऊपर जो प्रभाव डालेगा वो बहुत बड़ा प्रभाव रहेगा, क्योंकि वर्ष की शुरुआत ही आपके लिए अच्छा है। यहाँ ग्रहों का साथ, खास करके गुरु का साथ मिल रहा है। गुरु का साथ मिलने से शनि जो नुकसान कर रहे हैं वो नुकसान कम करेंगे, क्योंकि शनि के 7.5 का दूसरा चरण चल रहा है। तो निश्चित रूप से शनि के 7.5 के दूसरे चरण में भाइयों से झगड़े होते हैं, साथ ही साथ आपके पति पत्नी के बीच नाराज़गी, रूठना मनाना बहुत ज़्यादा होगा। साथ ही साथ आपके नौकरी आदि को लेकर बहुत ज़्यादा डर भय रहेगा। नौकरी कैसे प्राप्त करें, नौकरी के लिए आप मेहनत करते रहेंगे, टेंशन में रहेंगे, नौकरी कैसे प्राप्त हो या नौकरी में कोई इल्ज़ाम न लगा दे, इसका भय, बहुत ज़्यादा भय रहेगा। अभी नहीं है लेकिन रहेगा, या अभी चल भी रहा होगा। तो इन सब चीज़ों से रक्षा करेगा देवगुरु बृहस्पति का अतिचारी प्रभाव। इसलिए आपको बहुत ज़्यादा भयभीत और चिंताग्रस्त होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि समस्या रहते हैं लेकिन कुछ ग्रह आपको रक्षा भी करते हैं। क्योंकि देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो आपके रक्षक ग्रह हैं, आपके लिए कह सकते हैं कि पथ प्रदर्शक, मार्गदर्शक और बहुत ज़्यादा सुख समृद्धि प्रदान करने वाले ग्रह हैं। अब ये ग्रह आपके लिए इतने शुभ स्थिति में रहेंगे कि आपके बड़े बड़े समस्या का समाधान होता चला जाएगा। इसलिए ये वर्ष जो है वो आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी वर्ष कह सकते हैं। जहां इस पूरे वर्ष में खास करके 2 जून तक देवगुरु बृहस्पति का बेहतर प्रभाव रहेगा, उसके बाद भी बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा, क्योंकि उसके बाद लाभ के घर पर दृष्टि रहेगी, उससे पहले जॉब की भाव पर दृष्टि रहेगी। तो इसलिए उसके बाद आपके खर्च पे दृष्टि रहेगी, जहां आप बहुत बेहतर और अच्छे चीज़ों पर इन्वेस्ट करेंगे, खर्च करेंगे। यानी पूरा वर्ष ही आपके जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन या नया जीवन देने जा रहा है। चलिए विस्तार पूर्वक हम आपको बताएंगे, समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन ये करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे कि राशिफल, डेली का राशिफल चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे वीडियो डेली का राशिफल भी आपको प्राप्त होगा। इसलिए वीडियो के नीचे सब्सक्राइब लिखा बटन को दबा दें, घंटी वाला ऑल बटन को दबा दें। और आप हमेशा लाइक करते हैं, इसलिए कहते हैं कि लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में जय माता दी या कुछ भी ऐसा ज़रूर लिखिएगा। तो बड़े छलांग आप कहाँ कहाँ लगाने वाले हैं ये समझ लीजिए। सबसे बड़ी बात और अच्छी बात तो यह है कि आपके बड़े छलांग जो लगने वाले हैं वो आपके कैरियर को लेकर है, यानी नौकरी आदि का चांस इस वर्ष एकदम से है, बहुत अच्छा है। शनि रोकेंगे, शनि रुकावट उत्पन्न करेंगे, जॉब में बहुत परेशान करेंगे जॉब में। और शुरुआत में ही यदि आपने मेहनत किया है तो जून के महीने तक आपके नौकरी लग जानी चाहिए। यदि आप बहुत गहरे और बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं तो आपके लिए इतना ज़्यादा भाग्यशाली समय है। अब नौकरी में बहुत कुछ आपके साथ हो सकता है, जैसे प्रमोशन भी आपका हो सकता है। चाहे तो प्रमोशन की भी संभावना इस वर्ष यही समय रहेगा जो आपको दिला सकता है। साथ साथ कोई भी बड़े कार्य में आपको बड़ा सफलता मिल सकता है। नौकरी प्राप्ति के साथ साथ प्रमोशन के भी संभावना रहेंगे
और साथ ही साथ मित्रों, इस वर्ष जो शुरुआत का समय रहने वाला है वो आपके अपने घर गृहस्थी परिवार को लेकर भी बहुत ज़्यादा प्रसन्नता देखने को मिलेगा, जहां घर परिवार में सुख समृद्धि और नया काम होगा। जैसे घर बनाना, घर में मरम्मत करना, कुछ ज़रूरी चीज़ों को ठीक करना और घर में नई चीज़ों का आगमन होना, जैसे कभी ऐसा नहीं हुआ वैसा कार्य घर में होगा जो अद्भुत आपके लिए कहा जा सकता है। जैसे नए वाहन की खरीदारी घर में हो सकता है, ऐसी चीज़ों की खरीदारी या ऐसे कार्य शुरू होंगे जो अब तक नहीं हुए हैं। परिवार के लोगों में मेल मिलाप भी बढ़ेगा, बेहतर होगा। पहले से आपके पारिवारिक जीवन में बहुत ज़्यादा अनुकूलता देखने को मिलेगा। साथ साथ मित्रों, प्रॉपर्टी भी इस वर्ष आप खूब बनाएंगे। ये वर्ष ऐसा है कि वर्ष का शुरुआत और वर्ष का आखिरी समय ऐसा रहेगा कि आप बहुत अच्छे जगह पे इन्वेस्ट करेंगे। जैसे प्रॉपर्टी बनाएंगे, धन बनाएंगे, आप अपने नाम, अपने जीवन साथी के नाम से ज़मीन जायदाद की खरीदारी करेंगे। ये समय ऐसा रहने वाला है कि कहीं न कहीं बहुत बड़े उपलब्धि इस वर्ष आप हासिल कर सकते हैं। ऐसे लोग जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए हैं उनके लिए पूरा वर्ष बहुत अच्छा रहने वाला है। खूब कमाने का, इनकम करने का मौका मिलेगा। इस वर्ष विदेश यात्रा का भी अच्छा योग है। जो लोग विदेश यात्रा करना चाहते हैं, विदेश में जाकर सेटल होना चाहते हैं, उनके लिए राहु का द्वादश भाव में रहना यह आपका मनोकामना पूर्ण कर देगा। यह आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभ कह सकते हैं। साथ ही साथ मित्रों, यहाँ आपके लिए कह सकते हैं कि बड़े बड़े जो आप सपने देखते हैं, कल्पनाओं में डूबे रहते हैं, उसको कम से कम कीजिए और जो लक्ष्य है उसके बारे में चिंतन कीजिए और उसको प्राप्त करने के लिए नए स्ट्रेटजी बनाकर आगे बढ़िए, क्योंकि ये बहुत अच्छा वर्ष रहेगा। यदि आपने ऐसा कुछ किया, यानी आपने प्लानिंग को आगे उस पर कार्य करना शुरू किया, तो आपकी सफलता का पूरा समय रहेगा। इस वर्ष उच्च पद प्राप्ति भी कराएगा, उसमें केतु का भी बहुत अच्छा हाथ रहेगा। जैसे उच्च पद प्राप्ति के लिए आप प्रयास करेंगे तो सूर्य, मंगल, गुरु और केतु, इन ग्रहों का भी बहुत अच्छा साथ मिलेगा, जिससे कि बड़े अच्छे पद और उच्च पद की प्राप्ति करा सकता है। सरकारी क्षेत्र में आपको सफलता दिला सकता है। साथ ही साथ आपका खुद का व्यवसाय, खुद का धंधा, खुद का कार्य है, तो ये वर्ष आपका बहुत अच्छा रहेगा और ये पूरा वर्ष ही आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आगे पीछे ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं कभी गुरु का साथ मिलेगा बहुत बेहतर, कभी आपको राहु का भी साथ मिलेगा, कभी आपको केतु का साथ मिलेगा और गुरु तो आपके साथ रहेंगे ही। ऐसे में कहीं ना कहीं ये जो समय रहने वाला है आपके बौद्धिक क्षमता को भी बहुत बेहतर बनाएगा, जिससे आप अपने अनुसार कार्य करके बहुत आगे बढ़ेंगे, बहुत बड़े छलांग लगाएंगे। जैसे भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी इस वर्ष आपके लिए। अच्छी बात ये रहेगी कि आप इस वर्ष यदि कोई सोशल मीडिया आदि से जुड़कर कार्य कर रहे हैं तो बहुत अच्छा इनकम भी होगा, दिमाग भी आपका बहुत काम करेगा और गुरु के इस प्रभाव के कारण कहीं न कहीं इस समय आपका बहुत बड़ा काम बनेगा, जिससे समाज में आपका पहचान बनेगा। आप अपना खुद का पहचान बनाकर कहीं बहुत ज़्यादा फेमस हो सकते हैं। इसलिए जो समय रहने वाला है आपको बहुत ज़्यादा फेमस बनाएगा, बहुत ज़्यादा लकी बनाएगा। अब आप इतना प्रयास करें, जिस क्षेत्र में हैं उसमें इतना प्रयास करें कि आप उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा धन और मान सम्मान हासिल कर सकें। ये समय ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा साबित होने वाला है मित्रों, जो लोग अध्यात्म, पूजा पाठ, धर्म कर्म के प्रति बहुत ज़्यादा आस्था रखते हैं। ऐसे लोगों के लिए बहुत अच्छा समय है। मन बहुत ज़्यादा आपका भटकता है तो इस वर्ष आपके लिए एक बहुत अच्छी बात है। आप धर्म कर्म, पूजा पाठ के प्रति बहुत ज़्यादा इच्छित हो जाएंगे, आपकी इच्छाएं इसमें बढ़ेगी, आस्था बढ़ेगी और आप कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य इस वर्ष बहुत करेंगे, जो आपके लिए बहुत अच्छा कहा जा सकता है। इस वर्ष प्रेम संबंध में जो हैं वो शादी भी करेंगे। कुछ ऐसे लोग जो प्रेम संबंध में शादी करना चाहते हैं उनके लिए ये वर्ष एकदम से बेहतर है, बहुत ज़्यादा लकी है। आपको तो निश्चित रूप से इस वर्ष नया जीवन मिलेगा। और ऐसे लोगों के लिए लव मैरिज और लव अरेंज मैरिज का भी बहुत अच्छा समय रहने वाला है। आपको बता दें, देवगुरु बृहस्पति का ये प्रभाव कहीं न कहीं पूर्वजों से आपको प्रॉपर्टी दिला सकता है। पूर्वज आपको, जो पूर्वज मतलब कह सकते हैं कि पूर्वजों की प्रॉपर्टी, जैसे आप अपने दादा या पिता का संपत्ति प्राप्त करेंगे, खुद का भी बहुत कुछ बनाएंगे इस वर्ष। यदि आपने मेहनत किया तो बहुत अच्छा वर्ष ये रहेगा। आगे बात करें तो मित्रों, ऐसे लोग जो संतान प्राप्ति के लिए बहुत समय से इंतज़ार कर रहे हैं, 31 अक्टूबर से पहले जो महिलाएं हैं, जो फीमेल हैं, जिनके संतान प्राप्ति के लिए इंतज़ार कर रहे हैं, 31 अक्टूबर से पहले संतान प्राप्ति की बड़ी खुशखबरी प्राप्ति के योग बन रहे हैं। तो आप अपने इस प्रयास से एकदम से कह सकते हैं कि
अपने लिए ये जो समय रहने वाला है आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि इस वर्ष ऐसी खुशखबरी प्राप्त करके तो निश्चित रूप से आपके जीवन खुशियों से भर जाएगा और निश्चित रूप से आपका भाग्य बदलेगा। इस वर्ष ये वर्ष बहुत ही शानदार रहने वाला है ऐसे लोगों के लिए। ऐसे लोगों के लिए भी बहुत अच्छा वर्ष है जो लोग कोर्ट कचहरी के मामलों में फंसे हुए हैं, परेशान हैं। ऐसे लोगों को भी बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य को लेकर भी ये समय थोड़ा ठीक रहेगा, लेकिन हाँ ये ध्यान रखिएगा केतु थोड़े से पेट आदि से संबंधित परेशानी दे सकता है, तो खान पान ठीक रखें, बाहरी भोजन से बचें तो बहुत अच्छा रहेगा। इस वर्ष कर्ज लेने से आपको बचना चाहिए, क्योंकि कर्ज लेकर परेशान हो सकते हैं, इसलिए कर्ज से बचने की कोशिश आपको ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि ये वर्ष आपका बहुत अच्छा रहे। अब शनि की 7.5 चल रही है, तो इस वर्ष जीवन साथी से भी झगड़े ना करें, क्योंकि आपके सप्तम भाव पर प्रभाव रहेगा शनि की 7.5 का। तो कोशिश अपनी तरफ से यही करें कि जीवन साथी से किसी भी बात को लेकर झगड़े विवाद नाराज़गी ना हो, क्योंकि ये समय ऐसा है कि जीवन साथी से नाराज़गी झगड़े होना ऐसी स्थिति भी बनता रहेगा, लेकिन ये नहीं है कि हमेशा रहेगा। आप चाहेंगे अपने रिश्तों को बेहतर करना तो निश्चित रूप से बेहतर भी होगा। साथ ही साथ मित्रों, अब उपाय भी आप करते रहें तो निश्चित रूप से जीवन सुधर जाएगा, बेहतर हो जाएगा। उपाय क्या करना है नोट कर लीजिए। उपाय के रूप में आपको चाहिए कि शनि के मंत्र का उच्चारण जरूर करें, हनुमान जी की पूजा जरूर करें, शिव जी की पूजा जरूर करें। इससे शनि की 7.5 क्या राहु केतु बाकी निगेटिव प्रभाव जो ग्रहों के रहते हैं उससे आप बचेंगे। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जरूर। जय माता दी, राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय।